Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Shri Prem Jyotish Ji, our show that is based on science, astrology, and numerology with the world-renowned astrologer and numerologist Shri Prem Jyotish Ji. I'm your host Dipti Mehta, and here is Prem Ji with us in the studio. Prem Ji, welcome to the show. Thank you so much for being with us. Thank you, Dipti, and welcome back to the show. And thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. Yes. And as Premji said about the emails, today's show is about your emails. We are going to be answering some of your queries that you sent us via emails. तो शुरू करें प्रेमजी? तो पहला ईमेल आया है नीतिका शर्मा से. इनका डेट ऑफ बर्थ है 20th June 2001. प्लेस ऑफ बर्थ है जलंधर, पंजाब, इंडिया. एंड टाइम ऑफ बर्थ है 8:45 AM. She says she's been very confused about her career path. She moved to Canada at 18 and she struggled to finish her studies and get a stable job. जब वो नहीं हुआ तो she went back to India in August of 2024. She still has the option to come back till 2027, but she'd like to stay in India and build a solid career there. So she's thinking of going back to school. तो अब उन्हें चाहिए आपसे गाइडेंस कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए इन्हें या करियर पाथ परस्यू करना चाहिए. आपका क्या सजेशन है? निकिता शर्मा, अगर आप 20th June 2001 जलंधर पंजाब, इनका 8:45 AM का बर्थ है. शी इज़ ए कैंसर राइजिंग है इनका, और इनका मून साइन जो है वो टॉरस है. कर्क लगन है और वृषभ राशि है इनकी. कर्क लगन का जो लॉर्ड होता है वो होता है चंद्र, मून जिसे हम बोलते हैं. मून जो इनके बर्थ चार्ट में मरकरी और सैटर्न के साथ इनके इनकम के एरिया में है. मून मरकरी के साथ बैठ जाए, मरकरी इज़ नॉट ए वेरी फ्रेंडली प्लैनेट टू द मून, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. एंड जब सैटर्न बैठ जाता है तो वो मून को पॉइजन कर देता है. हिंदी में हम उसे कहते हैं जी विष योग बन जाता है. एंड दशा चल रही है राहु की. राहु इज़ ऑल्सो एनिमी प्लैनेट टू द मून टू. कहते हैं राहु जब आता है तो चंद्र को वो ग्रहण दे देता. वी कॉल इट अ लूनर इक्लिप्स. एंड राहु इज़ इन द 12th हाउस विच इज़ सिटिंग विद जुपिटर एंड सन एज वेल टू. तो जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण भी है और गुरु राहु चंडाल योग भी है और विष योग भी है. तो इट मीन्स योर 3 planets आर बेसिकली डैमेज्ड. जब राहु बैठता है गुरु के साथ तो पितरों के दोष को करता है. सोलर इक्लिप्स क्रिएट कर देता है सूरज को. एंड राइजिंग लॉर्ड मून शनि के साथ है तो विष योग है. जब राहु दशा चलती है तो उसमें आप कंफ्यूज रहते हो, राइट डिसीजन नहीं लाइफ में ले पाते. एंड अनफॉर्चुनेटली इनका जो राहु पीरियड है 2031 अप्रैल तक बना हुआ है. एंड राइट ना राहु जो है वीनस में ट्रांजिट कर रहा है. तो वीनस क्या करता है जी? वीनस इज़ योर, देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स इन दैट. वन वी कॉल इट अ जन्म भूमि जहाँ पे हम पैदा होते हैं. दूसरी होती है कर्म भूमि जहाँ पे हम अपनी लाइफ को कर्म करते हैं. यू अर्न, यू लिव. आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे होगी. तो बिकॉज राहु इज़ इन वीनस, तो इसीलिए इनको वो वापस इंडिया में लेके चला गया, जो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. क्योंकि कुंडली में इनका 12th हाउस में सन एंड जुपिटर है. तो 12th हाउस इज़ बेसिकली सेटलिंग ओवर द सीज. तो इनको वापस आना चाहिए कनाडा के अंदर और आके अपनी, जब तक इनकी राहु दशा है इनको जॉब नहीं करनी चाहिए. इनको अपने करियर और एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए. 2031 में जैसे ही इनको जुपिटर की दशा स्टार्ट होगी वो इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम दैट ऑनवर्ड 16 years का स्ट्रेट लक है इनकी लाइफ में. बट शी नीड्स टू बेसिकली फिक्स हर विष योग, सोलर इक्लिप्स एंड गुरु राहु चंडाल योग एक्चुअली. सो जैसा कि प्रेम जी ने बताया, आपको वापस कनाडा आना चाहिए, बट यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड योर करियर बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग. लेकिन आप जो बता रहे थे विष योग के बारे में, सो कैन शी डू समथिंग टू फिक्स द विष योग? क्या करना चाहिए उन्हें? विष योग के लिए बेसिकली मून के लिए यू शुड प्रे टू लॉर्ड शिवा. तो मंडे के दिन अगर ये फास्ट करें और शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. एंड शी शुड ऑल्सो वेयर ए वाइट पर्ल, सिल्वर में 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में. उसको ये मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने. देन कंटिन्यू वेयरिंग इट. सो दैट विल बैलेंस द विश योगा इन हर बर्थ चार्ट. जिसमें क्या है कि मून आपके थॉट्स और माइंड भी है,
तो दैट ऑल्सो गिव्स यू कि आपका फोकस वापस आ जाता है कि कुछ करने के लिए। सो जैसा कि प्रेम जी ने बताया, आपको मंडेज को फास्ट करना चाहिए, शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए और आपको पर्ल पहनना चाहिए 7 से 8 के बीच में, देन यू जस्ट कंटिन्यू वेयरिंग। यस। तो प्रेम जी, आपने सोलर इक्लिप्स के बारे में भी बात की थी, उसके लिए क्या रेमेडी है? सोलर इक्लिप्स के लिए देखिए, जब सोलर इक्लिप्स एंड गुरु राहु चंडाल योग दोनों एक साथ में हैं, तो सोलर इक्लिप्स के लिए सन इज आईज, सो शी शुड हेल्प ब्लाइंड पीपल। साल में एक बार किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में इनको डोनेशन देते रहना चाहिए। एंड गुरु राहु चंडाल योग के लिए तो राहु दशा जब तक है 2031 तक, तो इनको जो है ट्वाइस ए ईयर थर्सडे के दिन किसी होमलेस शेल्टर में खाना डोनेट करते रहना चाहिए, या कहीं पे भी इफ़ यू सी समबडी, इफ शी सी समबडी है होमलेस और एनीथिंग, उसको लंच बाय कर दो, या किसी तरह की भी फूड डोनेशन ट्वाइस ए ईयर थर्सडे के दिन जरूर करते रहना चाहिए। That's such a beautiful way to also build some good karma, नहीं? राइट। So जैसा कि प्रेम जी ने बताया, you need to start doing some charity towards blind people and towards homeless people at least twice a year till 2031, and you'll start to see the effects of your good karma. So now is the time for predictions, and we'll start with the first 4 zodiac signs. I'm sure everybody's eagerly waiting for them. So let's begin with Aries. एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को लेके काफ़ी वरीड रहेंगे, बट आपको अपने प्रेजेंटेशन जो स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। बच्चों को काफ़ी बड़ा फ्लिप मिलेगा अपने करियर में, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स लगाए हैं। आपके फादर जो हैं आपको हेल्प करेंगे जिनको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आप अच्छा पैसा बनाएंगे अपने बिजनेस में। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम करने के लिए, अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखिएगा, ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा इस वीक के अंदर, और थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ भी बिताइएगा। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा स्ट्रगलिंग वीक है आप लोगों के लिए। आपकी जो एग्रेसिव अप्रोच है वो शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। आपके हायर जो सीनियर लोग हैं, शायद आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा थॉटफुल रहिए, क्लियर रहिएगा अपने एक्सप्रेशंस को लेके, ऑलवेज अलर्ट रहिएगा जब भी आप किसी ऑफिशियल के साथ किसी तरह का भी कम्युनिकेट करते हैं इस वीक के अंदर। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस बना के अपने एजुकेशन पे रखना चाहिए। आपको सडन ही अनएक्सेप्टेबल जो है चेंजेस देखेंगे आप अपने करियर के अंदर। कुछ लोगों को अपने काम के ऊपर भी अपोजिशन फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से काम के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर भी बना रहेगा। So now is the time for a short break, but don't go anywhere and don't touch that remote, because we'll be right back when Premji will answer yet another email, and who knows, that might be your email. And if you're thinking about getting guidance from Premji, then send your email at prem@premjyotish.net. Don't go anywhere, we'll be right back. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू वन ऑन वन विद प्रेम ज्योतिष। हम यहाँ पे आपके ईमेल्स एड्रेस कर रहे हैं और प्रेम जी आपको रेमेडीज बता रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए। तो प्रेम जी, अगला ईमेल है VR की तरफ से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1977, प्लेस ऑफ बर्थ रोहतक, हरियाणा, इंडिया, टाइम ऑफ बर्थ 10:05 PM. He is asking when will he get a job. He's not getting any job offers and haven't had one for the last 3 years. He's wondering if he should start a business instead of looking for a job, and if yes, what business should he do, and what kind of financial conditions is he looking at? देखिए मिस्टर वीआर, अगर आप 26 नवंबर 1977 इनका रोहतक हरियाणा 10:05 PM का बर्थ है। ही इज़ ए कैंसर राइजिंग है और इनका मून साइन टॉरस है, कर्क लगन है और वृषभ राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड है चंद्र और राशि का लॉर्ड है शुक्र। एंड इनको दशा चल रही है शनि की, एंड सैटर्न जो है बेसिकली इनके सेकंड हाउस में, इनके इनकम के एरिया में बैठा हुआ है। अब मून लॉर्ड है तो शनि आ जाता है, तो सैटर्न एंड मून का जो कॉम्बिनेशन है इतना पॉजिटिव नहीं है। बेसिकली दिस क्रिएट्स ए नेगेटिव इम्पैक्ट जब शनि दशा आती है, जब आपका कैंसर राइजिंग होता है। बट शनि में शनि चल रहा है इनका, जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक रहेगा। जैसे ही सैटर्न मरकरी में जाएगा इनका, तो बेसिकली इनके करियर में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। इनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज मरकरी इज़ ए चेंज, इज़ ऑल्सो ए मनी लॉर्ड
इनकी जन्मपत्री में है। एंड वो एक टाइम है जिसमें अगर इन्होंने अपना काम भी स्टार्ट करना है, कुछ नया भी कुछ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे इन्होंने लिखा ही वांट्स टू डू अ बिजनेस, एंड तो जॉब एंड बिजनेस के लिए दोनों के लिए वो टाइम बेटर है। एंड बिकॉज शनि जो है इनकम के एरिया में है, एंड सैटर्न ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी बिग वेल्थ, तो बिजनेस ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इनके लिए जॉब से। एंड सैटर्न जो है वो जुड़ा हुआ है जैसे रियल स्टेट से, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग से, हॉस्पिटैलिटी से, या किसी तरह के भी आप रिटेल में चले जाओ, दैट्स वेयर ही इज़ गोइंग टू मेक द मनी एज वेल टू। एंड जन्मपत्री में इनका जो जुपिटर है, गुरु जो इनका, जुपिटर हमारे को एजुकेशन भी देता है, हमारे को बिजनेस भी देता है, वो इनका मिथुन राशि में, बुध की राशि में वीक बैठा हुआ है, तो मरकरी कहते हैं पॉइजन कर देता है। तो हम जितने एफर्ट लगाते हैं लाइफ में, जो हम मेहनत करते हैं, चाहे वो जॉब है, करियर में, वो 2 into 2 4 नहीं होता, यू ऑलवेज से 2 into 2 1 ही आएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है इनके बर्थ चार्ट के अंदर, तो जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी करियर में और जॉब में जैसे आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। तो दैट पार्ट नीड्स टू बी लाइन। प्लस जो ये शनि दशा चल रही है, तो सैटर्न को थोड़ा शांत करके रखना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे सैटर्न इज एनिमी टू द मून विच इज हिज राइजिंग लॉर्ड। सो जैसा कि प्रेम जी ने आपको बताया, शनि दशा को आपको फिक्स करना है, तो इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? सैटर्न के लिए एक तो इनको मंडे के दिन लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्र और शनि है तो विष योग कम होगा। शिवलिंग के मिल्क और वाटर चढ़ाए, मंडे के दिन वेजिटेरियन रहे या फास्ट करें, और सैटरडे के दिन इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन भी देखते रहना चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डालें, अपना चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, तो उससे जो शनि छाया जो है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी इनकी। एंड दूसरा थर्ड थिंग जो है, इनको एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, जिससे इनका जुपिटर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सो दैट विल हेल्प हिम टू बेसिकली फाइंड ए जॉब, एंड बिजनेस में इनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिले। सो जैसा कि प्रेम जी ने बताया, यू वांट टू स्टार्ट वेयरिंग अ येलो सफायर अबाउट 5 to 6 कैरेट्स इन विच फिंगर यू सेड? इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में। इंडेक्स फिंगर विद गोल्ड। और आपको मंडेज को वेजिटेरियन रहना है, सैटरडेज को मस्टर्ड ऑयल में अपना रिफ्लेक्शन देके लौंग डाल के बाद में किसी भी पेड़ के पास वो ऑयल डाल देना है। इतना करें या ना, यू विल स्टार्ट टू सी रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच प्रेम जी फॉर एड्रेसिंग दैट email and helping with all the remedies. Now, again, the time is for the next 4 zodiac predictions. So let's hear what the predictions are for these zodiacs. प्रेम जी, लियो के लिए क्या predictions हैं? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा टफ वीक रहेगा आपको इस वीक के अंदर। आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं रहेगा, फेलियर लव अफेयर्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न आ सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बैलेंस बना के रखें अपने माइंड बिटवीन फैमिली एंड काम के लिए। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको सफिशिएंट रिटर्न मिलेगा जो भी एफर्ट्स आपने अपनी लाइफ के एरियाज में लगाए हैं। सडन चेंजेस आएंगे आपके करियर के अंदर, और कुछ लोग जो है नया बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिएगा इस वीक के अंदर, पर थोड़ा सोच समझ के करिएगा। Libra? लीब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए आप लोगों के लिए स्टेबल वीक नहीं है, सफिशिएंट प्रोग्रेस नहीं होगा आपके करियर और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। थोड़ा सा समय आप अपना परिवार के साथ बिताइएगा इस वीक के अंदर, और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप किसी नई चीज़ में भी इन्वेस्ट करेंगे इस वीक के अंदर। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जबकि टेम्परेरी प्रॉब्लम चल रही हैं आपके करियर के अंदर, उसके बावजूद भी आपको रिलीफ मिलेगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगी आपके करियर में। काम के ऊपर भी आपको सीरियस डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कुछ लोगों के साथ, तो थोड़ा अपना फोकस बना के रखिए जितना आप बना सकते हैं इस वीक के अंदर। Thank you so much, Premji, for those predictions. And now is the time for a short break, but don't go anywhere because we'll be right back and Premji will answer your emails. And remember, if you want to send the email address is prem@premjyotish.net. So keep those emails coming.
Welcome back to One on One with Prem Jyotish. Prem ji, thank you so much for being here and answering the emails. अगले email की ओर बढ़ते हैं. The next email is from SB. इनका gender है male. इनका birth date है May 12th, 2006 and place of birth है Queens, New York. 6:55 p.m. is the time of birth. And it seems that he has started college but has no clue on what to study and his temper is really out of control. So any recommendation, advice that you might have for him will be much appreciated. And I think it's one of the parents who sent the email. देखिए मिस्टर एसबी, अगर आप 12th में 2006 क्वींस न्यूयॉर्क, इनका 6:55 PM का बर्थ है. ही इज़ ए लिब्रा राइजिंग, मून साइन भी इनका लिब्रा है, तुला लगन है और तुला राशि है इनकी, और जिसका लॉर्ड होता है शुक्र. एंड इनको शनि दशा चल रही है और इस वक्त सैटर्न वीनस में ही ट्रांजिट कर रहा है. तो टेक्निकली इट्स ए स्ट्रॉन्ग टाइम ऑफ द लाइफ जो है. कहते हैं अगर आपका राइजिंग लॉर्ड की दशा आ जाए या अंतर दशा आ जाए तो वो टाइम आपका बेस्ट माना जाता है. एंड कुंडली का जो लॉर्ड है वीनस, वो राहु के साथ इक्लिप्स्ड बैठा हुआ है. तो एंड इट्स ऑल्सो इन द हेल्थ एरिया एज वेल टू. सो वीनस जो है हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है. तो जब वो राहु के साथ बैठ जाता है तो राहु उसको इक्लिप्स करता है. इट मीन्स या तो आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सबसे, यू डोंट सी द पॉजिटिव पीपल अराउंड यू बिकॉज इट्स ऑल्सो प्लानर ऑफ रिलेशनशिप. इट्स नॉट दैट relationship is your life partner, your parents or your sibling. It's also the society and the surrounding is also Venus too. So when it sits with the Rahu, it means the people around you you won't see that positive people in the life. Normally sometime आप schools में, college में bully हो जाते हैं when you have this kind of a combination. तो वो एक कारण है जिसकी वजह से he has been always a very anxious guy. एंग्जाइटी और सब तरह की इमोशनल जो एंगर इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज देन यू टेक दीज थिंग्स आउट टू पीपल अराउंड यू जो आपके आसपास होते हैं. शुक्र जो है वो जुड़ा हुआ है फाइनेंस से या साइंस या टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा रहता है. तो करियर पाथ इनका उस डायरेक्शन में होना चाहिए. बिकॉज राहु बैठा तो इट मीन्स दैट ऑल्सो गिव्स यू ए कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं लाइफ में करूँ क्या. तो वो भी दैट्स द रीज़न ही इज़ बीन कंफ्यूज. बट बेस्ड ऑन वीनस, तुला राशि है और तुला ही बेसिकली लगन है, तो डबल वीनस हो गया इंसान का. मून साइन एंड असेंडेंट इज द सेम. व्हेन मून साइन एंड असेंडेंट इज द सेम, इट मीन्स योर राइजिंग लॉर्ड विच इज वीनस इज बीन मोर पावरफुल. बट अनफॉर्चुनेटली राहु के साथ बैठने से वो इक्लिप्स्ड है और शनि में इस वक्त वीनस ही चल रहा है. तो इसीलिए जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है अभी, जो कि 2027 अप्रैल तक रहती है, रहेगा ये ट्रांजिशन. तो इनको अपने लग्नेश लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो जिससे इनकी सारी की सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी. सो ये जो ट्रांजिशंस की बात आप कर रहे हैं, लाइक व्हेन यू आर सेइंग दैट वीनस इज सिटिंग विद राहु, what does that mean? Like, does it mean that one planet becomes more powerful than the other, or both of them become powerful and have negative effect? या कैसे होता है ये? No. So see, Venus' biggest enemy is Rahu. Okay. Right? Venus' biggest enemy is Jupiter. Venus' biggest enemy is Sun. Because not every planet coordinate with each other. Enemies भी होते हैं. तो जब डे, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इनका कैलकुलेट हुआ, तो उस टाइम पे जो इनका जो करंट ट्रांजिशन था उसमें वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन साथ में था. बाय बर्थ से इनके वो हेल्थ के एरिया में बैठा हुआ है. एंड क्या होता है कि अब हर आदमी का असेंडेंट होता है. असेंडेंट मीन्स द फादर ऑफ द हॉरोस्कोप, राइट. ये लिब्रा राइजिंग है जो लाइफ लॉन्ग ही रहेंगे. उसका लॉर्ड है वीनस. मून साइन भी लिब्रा क्योंकि मून इज सिटिंग इन द असेंडेंट टू. तो इट मीन्स वीनस विल बी ऑलवेज द फादर ऑफ द बर्थ चार्ट विच विल प्ले द मेजर रोल इन हिज लाइफ. अब वो नेगेटिव प्लैनेट के साथ है. तो इट मीन्स इफ योर मास्टर इज ऑलरेडी इक्लिप्स्ड, देयर इज अ स्ट्रगल इन ऑर्डर टू वेयर शुड आई गो, व्हाट शुड आई डू इन द लाइफ, इमोशनली डिस्टर्ब. सो राहु पॉइजन्स वीनस. जब डे, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज कैलकुलेटेड, so degrees of the planets are also calculated too. So Rahu degree out of 30 should be less than Venus, and Venus should be higher than the Rahu. Right. But here is the opposite.
Oh. So that's why the negative force is higher than the positive force. इसीलिए इनको स्ट्रगल है. तो जब ये उसको रेक्टिफाई करेंगे, राहु को शांत करेंगे, so then he will see a clarity in his life. Because शनि दशा is good दशा. Because Saturn support the Venus. Saturn में Venus भी है जो इनका मास्टर प्लैनेट है. तो इस पीरियड में तो आप इंसान को एक लाइट और एक पैथ मिल जाता है. बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Because Venus is sitting with Rahu. So as you heard Premji talk about how these planets are not playing together Right. like a team. तो इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? कुछ उपाय है जो कर सकते हैं? इसके लिए इनको क्या करना चाहिए? वीनस के लिए पहले इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए जो इनका बर्थ स्टोन है. एक स्क्वायर लें, प्रिंसेस कट, उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने. व्हेन आई से मींस वाइट मेटल, इट कुड बी ए प्लैटिनम, वाइट गोल्ड और सिल्वर में भी पहना जा सकता है. राहु साथ में है तो राहु इक्लिप्स करता है वीनस को, तो इट मींस वीनस इज अ फीमेल प्लैनेट. सो राहु की वजह से जब किसी भी डिस्प्लेस्ड फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उनको हेल्प करना चाहिए, जहाँ पे फीमेल्स के कोई इश्यूज हैं या कोई एनजीओ है, तो ही शुड डोनेट मनी टू दैट टुवर्ड्स वंस से और ट्वाइस ए ईयर. क्योंकि जब आपको वीनस इक्लिप्स, इट मींस यू आर, हिंदी में उसे स्त्री दोष भी कह देते हैं जी, कि पास्ट लाइफ से यू आर कैरिंग दैट डेट, सो यू हैव टू पे दिस बैक. तो इनको किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन कर देना चाहिए. एंड राहु के लिए, राहु को शांत करने के लिए, राहु में क्या होता है? राहु इज बेसिकली व्हेन द पीपल हैव नो स्पेस टू लिव, जो होमलेस होते हैं. तो वीनस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर क्लोथिंग, कपड़े भी. तो किसी भी होमलेस शेल्टर में इनको क्लोथ्स की जो है डोनेशन करते रहना चाहिए ट्वाइस ए ईयर. सो वेयरिंग ए डायमंड, हेल्पिंग ए फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, donating a clothes to the homeless shelter, that's gonna bring the positive harmony and energy around him. And उसके बाद फिर इनको एक path मिल जाएगा करियर में. फाइनेंस, साइंस, टेक्निकल चीज़ों पे फोकस करें तो he is gonna do very very well. एंड डायमंड किसी स्पेसिफिक साइज का, कैरेट का पहनना है इन्हें? 1 कैरेट का पहन के रखना चाहिए. So as you heard Premji say, you have to wear 1 carat diamond in the middle finger of your right hand and donate money or support women's organizations and homeless shelters, donate clothes, etc. And you will start to see benefits. एक और सवाल, so क्या अगर इनके पेरेंट्स इनके नाम पे डोनेशन करेंगे तो इनको बेनिफिट हो जाएगा? बिल्कुल जी. पेरेंट्स आर द क्रिएटर ऑफ द चाइल्ड. वो जो भी करेंगे वो उतना ही इफेक्टिव होता है जितना इंसान खुद करता है. So in case you are a parent inquiring for your child, you can donate to these organizations and still have benefit for him. Thank you so much, Premji, for answering that email and giving these beautiful remedies that he can do and also the parents can do. अब आगे बढ़ते हैं to the predictions of the next 4 zodiac signs. तो प्रेम जी शुरू करते हैं अगली zodiac sign से. Sagittarius की predictions बताएं. सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए बहुत सारी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आपके करियर में काफ़ी बेनिफिट होगा. बहुत सारी स्पेंडिंग करेंगे, लैविश लिविंग रहेगी, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी आपको आपके करियर के अंदर. आप काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, अपने जो सीनियर लोगों को भी इम्प्रेस कर पाएंगे. Capricorn. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रहेगी बिजनेस के थ्रू से. थोड़े एक्सपेंसेस जो हैं पास के थोड़े आपके टेक केयर करने पड़ेंगे आपको. वर्क लाइफ जो है काफ़ी बिजी रहेगी थ्रू आउट इस वीक के अंदर. आप ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाएंगे. Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए प्रॉफिटेबल वीक है आप लोगों के लिए. आप इंटरेस्टेड रहेंगे इजी मनी में और गेन्स में जिसमें ज़्यादा पेन ना लेनी पड़े. ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगी आपके रेवेन्यू में जो आपने एफर्ट लगाए हैं. जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसेंट रिजल्ट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स. Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लो स्पिरिट्स रहेगी थ्रू आउट दिस वीक के अंदर. पर सरप्राइजली आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा. आपको अपने किसी रिश्तेदार और दोस्त की मदद भी मिलेगी और ट्रैवल भी पॉसिबल है इस वीक में आप लोगों के लिए. Thank you so much, Premji, for sharing those predictions for all the zodiac signs and responding to all the email queries. I'm sure everybody's benefited a lot from hearing these insights and remedies. Now is the time to end the show, but we will be back again with the same show next week with different queries, of course. If you have a query, send the email at prem@premjyotish.net. Thank you so much again for being with us for the show. This is Dipti Mehta along with Prem Jyotish ji signing out.
Namaste.